Good morning, friends. So let's start today's session. Our today's foundation lecture will be on optional subject, that how to choose optional subject for UPSC and from 2025 MPSC also. So last 2 weeks में हमने कुछ subjects देखे. Almost all subjects have been introduced to you people with a small components. And today we will see one of the most important part of your UPSC preparation. Means whether you are going to be an IAS officer or not, it is 35%. This success rate is decided by the optional subject. Remember this. Optional subject have 35% role in becoming IAS officer because it has the huge weightage of 500 marks. For instance, in the last lectures we discussed about entire pattern of civil services. In that we see there is a prelims for 400 numbers, which is objective. And most importantly, when you go to the mains, the entire mains is conducted for 1750 marks. In these 1750 marks, your 1000 marks are dedicated to the GS subpaper, GS paper 1, 2, 3, 4. Each paper will carry 250 marks. Then for 250 marks there is a essay paper, total 1250, and remaining 500 marks are completely dedicated to your optional subject. Remember this. So in today's session we will discuss very basic things, very fundamental things, like what is an optional subject, where it is important, means UPSC के साथ साथ can I appear with the same optional subject in other exams also like MPSC, and how to choose it, इसे choose कैसा करना है, कि यानी exactly कितने optionals है, हम लोग पूरा in detail देखेंगे. what is optional, where it is useful, how it is useful, does it useful from मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और इंटरव्यू में भी इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं. ये सब हम लोग इन डिटेल में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी. सो सी, एज वी डिस्कस अगेन व्हाट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये आपको पता ही होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है. 1 मिनट. So see, optional, what is optional subject? So as we discussed, there are GS paper 1, 2, 3 and 4, total 1000 marks. Then comes your essay paper, this is for 250 marks. And then comes your most important optional subject. This optional subject is for 500 marks. इस 500 मार्क्स के दो पेपर रहेंगे आप लोगों के. पेपर 1 will be for 250 marks and paper 2 will be for 250 marks. So this is your optional subject. ये ऑप्शनल आप लोगों को लेना ही पड़ता है. जैसे कि सपोज हम लोग अगर बात करेंगे, ये ऑप्शनल कब से यूपीएससी में इंक्लूड किया गया है और ये कितने हैं टोटल. सो राइट नाउ देयर आर 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट. ये ध्यान में रखिए, राइट नाउ देयर आर 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट. 26 से इनफैक्ट इसमें 23 लिटरेचर सब्जेक्ट्स है. लिटरेचर यानी कन्नड़, उर्दू, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती. अब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया की, इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस का आप लोग लिटरेचर भी ले सकते हैं एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट. और अदर देन दैट लिटरेचर 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर देयर. इस 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो. बट बिफोर नोइंग दिस, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कब इंक्लूड किया गया है, तो आज से एग्जैक्टली 10 ईयर्स बैक इन 2013 यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया था. प्रीवियस टू 2013 देयर वेर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी पूरी एग्जाम ही 2000 नंबर की होती थी. उसमें अगर आप लोग कैटेगराइजेशन करें तो 300 नंबर के 2 जीएस के सब्जेक्ट थे, टोटल 600, जो आज 250 के 4 है. उस समय 300 के 2 जीएस के सब्जेक्ट और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड ईच ऑप्शनल हैड द वेटेज ऑफ 600 नंबर्स. सो 600 मार्क्स के 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए, टोटल 1200 नंबर्स, और 200 मार्क का एसे का पेपर था.
तो पहले अगर आप लोग देखते हो, यानी एक हम लोग अगर थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अगर देखें इसे, तो 2000 नंबर के आप लोगों की एग्जाम होती थी पहले। इसमें से 600 मार्क्स के जीएस के पेपर थे, 2 पेपर 300 के, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर थे, यानी एक ऑप्शनल 600 मार्क का, ऐसे 2 ऑप्शनल हो गए आप लोगों के 1200 मार्क के, और 200 मार्क का आप लोगों का एसे का पेपर होता था। ये टोटल हो गए आप लोगों के 2000। अभी आप लोग देखिए 2013 के पहले, यानी आप आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे, इसमें 50% रोल डायरेक्टली किसका रहता था? ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी डायरेक्टली ऑप्शनल विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर और नॉट, बिकॉज आउट ऑफ 200 to 1000 नंबर्स, ऑलमोस्ट ऑल 1200 आर डेडिकेटेड टू द 2 सब्जेक्ट्स ऑनली। तो यूपीएससी ने देखा कि ये थोड़ा सा इम्बैलेंस के तरीके से हो रहा है कि 2 ही सब्जेक्ट ऑलमोस्ट ऑल 1200 का वेटेज कैरी करे, जनरल स्टडीज को हमने कुछ स्कोप दिया नहीं है, तो एग्जाम जनरलिस्टिक होने की वजह थोड़ी सी एक्सपर्टाइज लेवल पे जा रही है। तो यूपीएससी ने 2008 से लेके ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन का क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया था। मीन्स द नेचर ऑफ क्वेश्चंस वेर क्वाइट टफ विच वेर आस्क्ड फ्रॉम ईयर 2008 to 2013, and 2013 UPSC changed the almost all entire pattern of UPSC. This old pattern was scrapped and new pattern has been introduced. उस new pattern में अगर देखा जाए आप लोगों को, तो आज 1750 मार्क की आपकी मेंस होती है। इस 1750 में से ऑलमोस्ट ऑल 500 मार्क्स आर डेडिकेटेड टू द ऑप्शनल। यानी जो पहले 50% रोल प्ले करता था आपके सक्सेस में, वो अभी कितना परसेंट रोल प्ले करेंगे? 35%। 30 से लेके 35%, यानी 1/3 रोल विल बी ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स रियली ब्यूटीफुल अगेन, बिकॉज यूपीएससी ने आपको चॉइस दिया है। देखिए आपने जितनी भी एग्जाम्स दी आज तक, उसमें आपके मन का कोई सिलेबस नहीं था, आपके मन का कोई सब्जेक्ट नहीं था। आप लोगों को पहले स्टैटिक पोर्शन दिया जाता था जो सबके लिए सेम है स्कूल में, कॉलेजेस में, और उसी को पढ़ो। यूपीएससी का भी इम्प्रूव्ड लेवल की एग्जाम है, उसने कहा कि चलो हम लोग आपका भी सिलेबस लेंगे, व्हाट इज ऑफ यूर चॉइस, जो आपके इंटरेस्ट का पार्ट हो, और हमारे इंटरेस्ट का भी पार्ट लेंगे। तो हमारे इंटरेस्ट में हमने जीएस रखा है जो सबके लिए सेम रहेगा, और 35% यू कैन चूज योर ओन सिलेबस। दैट सिलेबस विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू द 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू कैन चूज एनी ऑप्शनल आउट ऑफ दोज अवेलेबल सब्जेक्ट्स। कितना खूबसूरत है देखिए, यानी एकदम मैच्योर्ड लेवल की एग्जाम, कि 100% ना मेरा ना तेरा, चलो दोनों साथ में खेलेंगे। आपको कितना स्कोप दिया जा रहा है, इसको लिबरलिज्म कहा जाता है, कि काफी लिबरल एग्जाम है, किसी भी लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम दे सकते हो, ये भी है। अभी ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये तो आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट सपोज। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेयर इट इज यूजफुल सपोज, कि मैं इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कि सर ये सिर्फ यूपीएससी में है या एमपीएससी में भी है या कहाँ पे है। तो देखिए एमपीएससी में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लिया गया है। ऑलरेडी सिलेबस वर चेंज फ्रॉम 2023 itself, but due to some kind of demands from student side, MPSC has postponed the new pattern till 2025. So as you people are already undergraduate, after 3 years 4 years you will become, means you will be able to appear into the exam. So when you will appear into the MPSC, even that time also you have to choose the optional subject. So आप specifically for you people, आपके लिए ऑप्शनल यूपीएससी में भी है, और साइमल्टेनियसली आप लोगों को ऑप्शनल एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं आप लोग। और वंस द पैटर्न ऑफ एमपीएससी हैज बीन चेंज, देयर इज नो लिटरली डिफरेंस बिटवीन बोथ द एग्जाम्स। ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस इज सेम एक्सेप्ट सम रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू of MPSC like Maharashtra, from Maharashtra point of view. Otherwise your optional everything is copy paste from UPSC. So for you people specifically, remember you have to choose an optional subject in both the exams, UPSC, in Union Public Service Commission, as well as your state PCS also, MPSC also. बाकी आप देंगे, आप लोग जीपीएससी दिया गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपने टीपीएससी दिया तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी ऑप्शनल है। यूपीपीएससी में तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो ये सब जगह पे है। तो एमपीएससी में भी रहेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा इनिशियली 2 ऑप्शनल लेने पड़ते थे, अभी एक ही ऑप्शनल आप लोगों को लेना पड़ेगा। 1 ऑप्शनल विल कैरी 500 नंबर सपोज,
और दूसरी चीज ये है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना क्यों इतना जरूरी है, या मैंने चूज करना ही चाहिए, नहीं किया तो चलेगा, नहीं किया तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। और मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूं, आपकी चॉइस का कीजिए, आप टेक अ गुड टाइम, टेक योर ओन टाइम, सी योर ओन इंटरेस्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आप लोगों को, ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ, और विदाउट टेकिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट यू कुड नॉट pass the exam or clear the exam. Let me make it clear. If you say if you are not good in your optional subject, then the probability becomes very less to crack the exam, very less, because again scientifically when you see it, it clearly indicates that it will play a 35% role in your success. और ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है, इनफैक्ट आई लव ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं खुद ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, यानी एकदम सही चीज़ है कि 66% सिलेबस आप लोगों का जनरल है, और इंसान को एकदम भी जनरल मत लिखिए कि इसको थोड़ा सा ऊपर का पता ही नहीं, तो आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा सा हायर लेवल का पूछा जाता है, एक्सपर्टाइज लेवल का। मीन्स 66% जनरल स्टडीज एंड 33% काइंड ऑफ लिटिल बिट एक्सपर्टाइजेशन इन एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। खूबसूरत है, देखेंगे हम लोग। I hope you people are getting what is optional, where it is useful, why it is important to choose an optional subject. This is the list of optional subject. ये दिख सकता है आप लोगों को, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें एग्रीकल्चर ले सकते हैं आप लोग, आपने बीएससी एग्री किया होगा, एमएससी एग्री किया होगा, करने वाले हो गए, सो यू कैन टेक योर ओन स्ट्रीम ऑप्शनल सब्जेक्ट। बॉटनी ले सकते हैं आप लोग, बॉटनी भी ऑप्शनल है, एमएससी बॉटनी, बीएससी बॉटनी। कॉमर्स अकाउंटेंसी ले सकते हो अगर आपने बीकॉम किया है। जियोग्राफी ले सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जैसे मैंने लिया है, काफी बेस्ट सब्जेक्ट है, बीएससी में कर सकते हो, बीए में कर सकते हो जियोग्राफी। लॉ ले सकते हो अगर आप लोग एलएलबी हो, एलएलएम हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप इंजीनियर हो। फिजिक्स ले सकते हो, बीएससी फिजिक्स, कुछ भी हो, नहीं भी हो तो भी कोई जरूरत नहीं, आप कोई भी ले सकते हो। बाय द वे माय ग्रेजुएशन इज फ्रॉम पैरामेडिकल फील्ड्स, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन फार्मेसी एंड आई ऑप्टेड माय ऑप्शनल एज अ जियोग्राफी। You can make your engineering, you can complete your engineering and you can choose any subject. This optional subject are not your graduation specific, any subject you can choose. Physics, public administration, zoology, animal husbandry and veterinary science, chemistry, economics, geology, management, medical science, anthropology, civil engineering, electrical engineering, history, mathematics, philosophy, political science, international relationships, psychology, sociology, language, literature and your statistics. टोटल 25 ऑप्शनल्स है। यू कैन चूज एनी ऑप्शनल इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट। कितना बेस्ट, देखिए आप, जैसे मान लिया कि आपने कोई तो भी ऑप्शनल चूज कर लिया है, दिस इज द लिस्ट। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये तो ठीक है, आई know what is optional, I understand what is optional, where it is useful, why it is important to choose optional, even I know few optional subjects, but the most important question is that what is the basic parameters to choose an optional subject. What is basic parameters, which thing I must consider before opting any subject as optional. So let's have a look on that important thing, that what are the basic parameters to choose optional subject. Parameters to choose optional subject, कुछ पैरामीटर्स हमने कहे, जैसे कि आपको अगर मुझे कोई पूछता है कि आपको विभोर तुम्हें कैसा सब्जेक्ट चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू लाइक एज अ ऑप्शनल, आपके पैरामीटर्स क्या? तो मैंने कहा कि सर सपोज वो सब्जेक्ट इजी होना चाहिए समझने में, इजी टू अंडरस्टैंड, देन उसका सिलेबस थोड़ा कम होना चाहिए, थर्ड इट शुड बी ओवरलैपिंग विद द जीएस सब्जेक्ट, फोर्थ पैरामीटर सर मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि ये करंट अफेयर्स के ज़्यादा टच में नहीं चाहिए, नॉन अपडेटिंग चाहिए, कि बार बार अपडेट करने की जरूरत ना पड़े, वंस रीड ऑलवेज रीड वाला काम होना चाहिए, वंस प्रिपेयर्ड ऑलवेज प्रिपेयर्ड।
देन मेरा नेक्स्ट ये रहेगा कि इसके लिए मुझे प्रॉपर गाइड एक चाहिए, एज इट्स कैरी अ वेरी ह्यूज नंबर्स और ह्यूज वेटेज इट हैज, सो इट विल डेफिनेटली रिक्वायर्ड काइंड ऑफ गाइडेंस। जीएस आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हो, जनरल स्टडीज, क्योंकि वो जनरल है, वो सभी को समझ में आएंगे, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर दैट यू नीड अ गाइडेंस। मेरा नेक्स्ट क्राइटेरिया ये रहेगा कि सर इसके लिए मुझे टेस्ट सीरीज अवेलेबल चाहिए, मुझे नोट्स अवेलेबल चाहिए, मटेरियल अवेलेबल चाहिए। सक्सेस रेशियो एक मायने रखता है सर कि इस ऑप्शनल को लेके आज तक कितने कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए। ये बेसिक क्राइटेरिया है और इन्हीं को अगर सम किया जाए, आफ्टर द समेशन ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स वी हैव सम ऑफ दिस पैरामीटर्स, तो इसमें फर्स्ट आएगा योर एप्टीट्यूड एंड योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि द सब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ योर टेस्ट। मान लीजिए मैंने किया है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मुझे लगा कि मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लेना सब, और हिस्ट्री ऑप्शनल लेना मैंने चाहा। अभी हिस्ट्री इसलिए लिया कि आई हैव अ लिटिल बिट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, बचपन से मुझे थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, मैंने किताबें पढ़ी भी है और आज भी मुझे इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ख़त्म होता नहीं है। कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे जैसे पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, दे लिटरली रिक्वायर्ड 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस प्रिपरेशन, 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस प्रिपरेशन। अगर सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज ऑफ नॉट योर चॉइस, देन यू विल लॉस्ट योर इंटरेस्ट आफ्टर द फ्यू डेज। ये बहुत केसेस में होता है। देर आर लॉट्स ऑफ इवन माई स्टूडेंट हु यूज टू चेंज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एवरी ईयर, कि सर ये अच्छा ही नहीं लग रहा, बोर हो रहा पढ़ने के बाद, अभी तो ये तो सर बिल्कुल ही बोर हो रहा है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में। ऐसा होता है किसी किसी के साथ, नॉट विथ ऑल द पीपल बट विथ फ्यू पीपल्स हु आर माइट गेट कन्फ्यूज्ड विथ देयर ओन इंटरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का चाहिए। मैंने फार्मेसी किया है, आई डिड माई फार्मेसी इन ग्रेजुएशन एंड आई ऑप्टेड जियोग्राफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट बिकॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड, फ्रॉम माई एकेडमिक स्कूल डेज, इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। I like to view the world from my point of view. The whole earth is goal, the entire globe is round suppose. I love to travel even. I like to know the new places, the new natural phenomena, how this world is working. I like concept, I like science, and that is what the reason I opted for geography as an optional subject. In fact, the subject has a multiple other advantages also, like I can draw the maps, only subject in all the 25 subjects where the scope is map is very bigger. So instead of writing, I can go for a map, I can go for a figure, I can go for a diagram, I can change my expression. Instead of writing, I can go for something else which will create a good impression on the moderator. This was my own point of view, that every subject have the lacunas and some advantages also. प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी के कुछ प्रोज है, कॉन्स भी है, बट कॉन्स से ज़्यादा प्रोज अच्छे हैं, इसलिए मैंने उसे ऑप्ट कर लिया है। तो आपका भी सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब प्रतिभा होता है कि डू यू हैव दैट स्किल टू लर्न दैट सब्जेक्ट। जैसे कि मैथमेटिक्स लर्न करने की मुझे लगता नहीं कि मुझ में स्किल है करके, whenever I see the numbers I get confused कि what the hell is happening. But whenever I see maps, I really enjoy it because I understand that my aptitude is more in geography than the mathematics. Few people are very comfortable with the history, but when they go for physics, chemistry, they get confused. That is because of their aptitude. दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक क्रिएटिव रहेगा और दूसरा कॉन्सेप्चुअल होता है। आपने अगर आपका ग्रेजुएशन किसी टेक्निकल इससे किया है कि जैसे आपने इंजीनियरिंग किया, आपने फार्मेसी किया, आपने आर्किटेक्चर किया, मेडिकल डॉक्टर किया, आपने बीएससी किया है, इफ योर ग्रेजुएशन इज इन द साइंटिफिक सब्जेक्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और आपने अगर ह्यूमैनिटीज में पढ़ा है तो ह्यूमैनिटीज में जनरली फिलोसॉफी रहती है, फिर वहाँ पे साइंस नहीं रहेगा। फिर तो ये आप लोग पहले खुद समझ लीजिए कि मेरा खुद का टेस्ट क्या है। आपकी जो टेस्ट रहेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज योर ओन ऑप्शनल। You are free to choose any optional, you are free to change your option anytime. No botheration at all, no botheration. Enjoy your preparation by the way. Second most important thing, availability of guidance and study material. As I said earlier,
you can skip guidance for general studies as it is general in nature. You can cover it from very basic studies, basic sources, but in case of optional subject you will require a consistent guidance, consistent, persistent, always, all the time, because the subject द क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चन की जहाँ तक बात होती है कि यानी अभी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते, तो क्वेश्चन जो होते हैं ना आप लोगों को, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर का है, मीन्स मोर देन द ग्रेजुएशन. आपकी जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस होते हैं, द लेवल ऑफ द सब्जेक्ट्स, द लेवल ऑफ दोस क्वेश्चन इज जनरली मैच टू द योर ग्रेजुएशन लेवल. बट व्हेन यू गो फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट द लेवल विल बी इंक्रीज टू द पोस्ट ग्रेजुएशन. Post graduation in which subject? Which are completely technical in nature, like physics, chemistry, mathematics. But if you are going for any humanities subject like history, geography, pol science, public administration, then the level of question will be in between post graduation and graduation, between PG and graduation. Remember this. ये यूपीएससी सब मैनेज करती है, तो इसके लिए आप लोगों के पास डेफिनेटली गाइडेंस होना ही चाहिए. गाइडेंस नीडेड स्पेशली इफ यू आर नॉट ग्रेजुएट इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट यू आर कंसीडरिंग. ये भी चीज़ सही है कि ठीक है आपने पॉल साइंस में बीए किया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बीए ले लिया है यूपीएससी में, तो इस केस में सिलेबस इज ओवरलैपिंग. ऐसी केस में भी गाइडेंस चाहिए. अगर नहीं भी रहा तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं सपोज, बट थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जो बूस्टरिंग कहते हैं हम लोग, उसके लिए गाइडेंस चाहिए. बट if you are completely unaware of your optional subject, if you graduate in the engineering and you opted public administration as an optional subject, then in that case you will require the guidance, because you are not aware of the subject. There are millions of small things in optional subject which you really need to understand. So all those concepts are really clarified by your guide. आप तो कर ही सकते हैं, बट किसी के साथ चले तो वो इंसान इमीडिएटली पहुंचा देता है आप लोगों को. ये एक इंपॉर्टेंट है कि किसी के साथ ऐसे इंसान के चाहिए कि साथ जाएगी जिसको रास्ता पता होगा, हु नोज द पाथ वेरी वेल. तो आप लोगों को गाइडेंस तो एक इंपॉर्टेंट है ही, और गाइडेंस के साथ साथ आप लोगों को आपके खुद के नोट्स भी होने चाहिए. स्टडी मटेरियल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है सर. आपने जियोग्राफी ऑप्शनल लिया, यू गो टू एनी बुक सेंटर, यू विल गेट मोर देन 1000 ऑफ बुक on a single geography subject. There is not at all a small scarcity of material in the market. 1,00,000 किताबें आपको तो ऑनलाइन ही मिल जाएंगी ज्योग्राफी के ऊपर, बट इतनी किताबें यूज करनी नहीं है. आप लोग स्मॉल किताबों से शुरू कीजिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑप्शनल के आपके खुद के नोट्स होने चाहिए. स्टूडेंट का ये भी कंसर्न रहता है सर कि वेदर आई शुड draw the notes for optional subjects. So definitely every successful candidate who ever has cleared UPSC so far, all those people have their own handwritten optional notes, own notes, as the subject is really quite big, a huge syllabus you have in optional subjects, so it's quite difficult to cover all the optional syllabus in a specific time period. So generally you have to make your own notes, so the time of revision could be reduced. If you do not have your notes, you have to go through again the same sources, book sources. It will consume more time. Notes will save your more time for the revision purposes. So notes are mandatory. If you आपने अगर कोचिंग ज्वाइन किया तो आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे. सपोज यहाँ से कोचिंग के भी नोट्स है, आप खुद के भी नोट्स ड्रॉ कर सकते हो. तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. सपोज अभी कुछ ऑप्शनल से उनकी मटेरियल है भी नहीं अवेलेबल. जैसे एग्रीकल्चर एक ऑप्शनल है. अब एग्रीकल्चर का ऑप्शनल है, बट उसके लिए फिर डायरेक्टली यूपीएससी स्पेसिफिक कोई मटेरियल नहीं. वो है तो फिर वो डायरेक्टली बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर की लेवल का. नाउ देयर पैटर्न, द पैटर्न ऑफ दोस बुक इज क्वाइट एकेडमिक. दे हैव बीन सेट फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू. एंड हियर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो द अप्रोच कुड बी डिस्ट्रैक्टेड, बट वो ऑप्शनल कोई लेता भी नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर ग्रेजुएट इन दोस सब्जेक्ट. ऐसे हर ऑप्शनल का ये है. जैसे मैथमेटिक्स हो गए, अभी मैथमेटिक्स कौन ऑप्शनल लेगा? मेरे अपने जैसे का तो संबंध ही नहीं लेने का. स्टैटिस्टिक्स कौन लेगा? दूर दूर तक कुछ संबंध नहीं है लेने का. हम लोग लेंगे सिंपल ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हम लोगों को समझ में आएंगे. तो कुछ ऑप्शनल का गाइड मिलना भी काफ़ी मुश्किल है. जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले लिया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल ही काम है. फिर मैंने ले लिया एनिमल हस्बेंड्री ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसके लिए गाइड कौन करेंगे मुझे? क्योंकि वो गाइड भी तो होना चाहिए उसका. तो एकदम ही ऑड ऑप्शनल लेने से अच्छा है मस्त ऑप्शनल लीजिए विच विल ओवरलैप विद योर जीएस सिलेबस.
I hope you people are getting. नेक्स्ट पैरामीटर इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑप्शनल सब्जेक्ट। अभी ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ऑप्शनल तो ले लिया है बट इसको कितने समय में मुझे फिनिश अप करना। तो देखिए अभी बहुत बच्चों का ये कहना है कि छोटा सा ऑप्शनल ले लेंगे सोशियोलॉजी जैसा और झटके में आईएएस बन जाएंगे। कहाँ बड़े बड़े ऑप्शनल लेने हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, 3 महीने में कवर हो जाएगा। बट देखिए यूपीएससी ने एकदम सेट करके रखा है सब। ऐसे नहीं कि आप लोग सस्ते में कोई भी छोटा सा ऑप्शन उठा लेंगे जिसका सिलेबस कम है एंड यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो दिस इज नॉट द थिंग, सपोज दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए यहाँ पे बात ऐसी है कि आपने कोई भी छोटा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, सपोज कि जैसे आपने लिया सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, तो इन सब्जेक्ट को 3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन इज इनफ। सोशियोलॉजी 3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। बट आपने लिया कोई बड़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, आपने लिया हिस्ट्री, हिस्ट्री का तो सबसे बड़ा सिलेबस है, आपने लिया इवन ज्योग्राफी, आपने लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सब्जेक्ट को कवर करने के एटलीस्ट 6 महीने तो लग ही जाते हैं। 5 महीने पकड़ ही लीजिए आप, मैक्सिमम अगर एक्सटेंड किया जाए तो 4 महीने इसको, 3 से 4 महीने और 5 से 6 महीने इसको लग जाते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर सोशियोलॉजी ले लेते हैं, 6 महीने एक ऑप्शनल पढ़ने से अच्छा मैं 3 महीने एक ऑप्शनल पढ़ूंगी और बाकी बचे 3 महीने में मैं 3 बार तो रिवीजन कर दूंगी सर। 6 महीने में ज्योग्राफी से पढ़ के हो रहा है, 6 महीने में सोशियोलॉजी एक बार पढ़ के 4 बार रिवाइज करके हो चुका है। बट कैसा ना बेटा, आपने कितना भी इसे प्रिपेयर कर लिया तो इन सब्जेक्ट में आपको बहुत नंबर नहीं आते। यानी 500 में से आपने कहा कि मैंने बहुत जबरदस्त सोशियोलॉजी प्रिपेयर कर लिया है, अभी तैयारी में एकदम 250 के आसपास नंबर आएंगे तुझे, 50%, कि बहुत भारी लिखा है तूने पेपर, बट फिर भी नंबर कितने आए तुझे? 250। और वही भी मैंने ज्योग्राफी लिया है सपोज, और ज्योग्राफी में मैंने 5-6 महीने प्रिपेयर किया, तो यूपीएससी ऐसा नहीं है कि तूने कम प्रिपेयर किया तो ज़्यादा नंबर, मैंने ज़्यादा प्रिपेयर किया कम नंबर, ऐसे नहीं है। मुझे वही पे उतनी ही पढ़ाई में 280 के आसपास नंबर आ जाएंगे, 280 टू 270 या 290 पकड़ लीजिए आप। आपसे लिटरली 30 से 40 नंबर ज़्यादा है मुझे। आपने 3 महीने प्रिपेयर किया, मैंने 6 महीने प्रिपेयर किया, आपको 250 नंबर आए, मुझे 280 नंबर आए, मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया, आपको इंटरव्यू का कॉल आया ही नहीं, आपको वापस प्रीलिम देनी पड़ेगी, सिलेक्शन नहीं होगा आपका, बिकॉज दोज नंबर्स आर नॉट इनफ। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके तुझे 2 से 3 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, तब जाके तो आईएएस बनेगा। तूने कोई बड़ा ऑप्शनल लिया, थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई कर, ज्यादा मेहनत कर, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन के निकल जाए। क्लियर, एकदम फंडे क्लियर है। तो कहेगा कि छोटा लेके मैं पहले आईएएस बनूंगा, यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है बेटा, जहां अपन खत्म होते हैं ना उसके बहुत आगे यूपीएससी शुरू होती है। सो मेक योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर। बट आप ऐसा समझ लीजिए कि 5 से 6 महीने तुझे किसी भी ऑप्शनल को देने पड़ेंगे, तो कोई भी ऑप्शनल ले, फिर एक थरोली अगर हमने पढ़ाई करने का सोचा, सो एटलीस्ट इट विल टेक 5 to 6 मंथ फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑन डेली बेसिस। कोचिंग अगर आप लोग ज्वाइन कर दो, कोचिंग में 3 महीने में ऑप्शनल खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि पढ़ाने वाले को मुझे पता है क्या पढ़ाना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मुझे पूरा सिलेबस पता है। 80% क्वेश्चन तो मैं ही प्रेडिक्ट कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये करके ना ये आ जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शनल में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, भले 500 मार्क का पेपर रहे, बट इफ यू डीड द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, यू विल प्रेडिक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज द थिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, नॉट ओनली रीडिंग, बिकॉज द 500 मार्क्स performance you are going to deliver in the writing format. So your complete writing should be done before you appear into the mains examination. टेस्ट सीरीज वगैरह हम लोग करके लेंगे, इसमें लिखाई हुई जाती है। तो ये एक चीज़ है, कितना समय लगेगा ऑप्शनल क्रिएट कवर करने के लिए? छोटा है 3 से 4 महीने, बड़ा है 5 से 6 महीने। बट बड़े सब्जेक्ट में नंबर भी ज़्यादा आते, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सोशियोलॉजी लेके तू बन गया आईआरएस ऑफिसर, तुझे बनना था आईएएस। मैंने जियोग्राफी लेके फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आईएफएस ऑफिसर बन गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तुझे और एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा, मैं सीनियरिटी में तेरे आगे चला जाऊंगा। तो ये बहुत मैटर करता है। छोटी छोटी चीजें मैंने हम कहा है कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्मॉल थिंग्स,
वो छोटी छोटी जो आपको समझ में आनी चाहिए. I hope you people are getting. Are you getting me? Please let me know in the comment section. Are you people getting me? Sir, even if I am interested in appearing UPSC, then I have to appear for MPSC too. No, that is not required at all case here. That what you are asking, that whether I appear into the UPSC, then it is mandatory to appear in MPSC. That is one of the options for you. It's not at all mandatory, not at all. But the thing is that if you are preparing for UPSC, your entire syllabus, no need of different preparation. With the same preparation, you can appear in MPSC also. It is not at all mandatory. Okay. So see, this is the thing. नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे हम लोग ओवरलैपिंग सब्जेक्ट. और ओवरलैपिंग चाहिए. ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमने जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किए, उसमें हमने देखा कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हमने डिस्कस किया, हमने पॉलिटी डिस्कस की, हमने इकोनॉमी डिस्कस की, हमने कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस किए. तो कंसर्न है कि ऑप्शनल लेते टाइम जनरली आप ऐसा ऑप्शनल लीजिए विच विल गेट ओवरलैप विद द जीएस. जैसे कि फॉर इंस्टेंस वी विल टेक अ केस, वी विल टेक अ स्मॉल केस. जैसे कि अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट का वेटेज है 500 नंबर और हमने लिया है जब जियोग्राफी ऑप्शनल. सो ऑलरेडी मेरी 1750 मार्क की एग्जाम होने वाली है मेंस की, उसमें से 500 मार्क का मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जियोग्राफी. अभी आप जब भी जीएस में देखते हो तो जीएस पेपर 1 में भी जियोग्राफी है. जीएस पेपर 1 इसमें भी जियोग्राफी, और यहाँ पे जियोग्राफी 100 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. राउंड फिगर हमने 250 में से 100 मार्क्स के लिए जियोग्राफी पूछ ली. मैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई करूंगा उसमें मेरा एनवायरमेंट का सेक्शन भी कवर होने वाला है. एनवायरमेंटल जियोग्राफी इट्स अ पार्ट ऑफ पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 1 फिजिकल जियोग्राफी में. तो एनवायरमेंट मुझे हर साल 50 नंबर के लिए पूछा जाता है, ऐसा मैं पकड़ लूंगा 50 मार्क्स. एंड एवरी ईयर एटलीस्ट एक तो भी ऐसे आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में पूछा जाता है. ऐसे आई एम टॉकिंग अबाउट. इनफैक्ट जियोग्राफी का इतना खूबसूरत सिलेबस है, उसमें इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं और कल्चर भी पढ़ते हैं आप लोग. तो इतना इनपुट आपके पास आ जाता है कि इनफैक्ट यू कैन राइट एन एसे ऑन अ गिवन टॉपिक. इतना मटेरियल होता है आपके दिमाग में, इतना कंटेंट रहेगा. तो ये ऐसे में भी काम में आ जाएगा हम लोगों को. पूरा 250 मार्क का तो ऐसे मैंने लिखा नहीं, बट ऐसा मान लीजिए कि मैंने 120 मार्क का ऐसे जियोग्राफी के भरोसे पे लिख दिया. तो ऐसा अगर देखा जाए तो मेरे पूरे प्रिपरेशन में 500 मार्क का जियोग्राफी, 100 मार्क का जीएस 600, एनवायरमेंट 50 मार्क 650, और 650 और 120 कितने हो गए आप लोगों के 7 8, यानी आप लोगों के 870, यानी ऑलमोस्ट 850 मार्क 750 में से मेरे कौन से सब्जेक्ट ने कवर किए? सिंगल सब्जेक्ट ने कवर कर लिए. कौन से? जियोग्राफी. तो मैंने एक ही सब्जेक्ट अगर फुल पावर से प्रिपेयर किया, सो आई कैन डेफिनेटली स्कोर मोर इन यूपीएससी. रिमेंबर दिस. सो द सब्जेक्ट शुड बी ओवरलैपिंग. दूसरा सब्जेक्ट हम लोग केस लेंगे. सपोज आपने इस बार लिया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी ऑप्शनल सब्जेक्ट है 500 मार्क्स का. तूने जीएस में है, जीएस में ऑलमोस्ट ऑल 120 मार्क का तो पॉलिटी पूछा जाता है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी रहेगा. यानी आप ऐसा समझिए कि आप लोगों को डायरेक्टली 200 मार्क का पेपर रहेगा. आप लिटरली 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आप लोगों को यहाँ पर. सो टोटल यहाँ पे कितना कवर हो चुका है? 700 मार्क्स. कितने? 1750 में से सिंगल सब्जेक्ट. ओवरलैपिंग चाहिए. आपने लिया मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपने लिया एनिमल हस्बेंड्री, आपने लिया एग्रीकल्चर, आपने लिया कॉमर्स, आपने लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपने लिया सिविल इंजीनियरिंग, आपने लिया स्टैटिस्टिक्स. ये ऑप्शनल जीएस में कवर होते हैं. जीएस में 4 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे: हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी. इन 4 में से आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं. इसमें फिर जियोग्राफी ऑप्शनल आता है, हिस्ट्री ऑप्शनल आता है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल आता है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल आता है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल आता है, जो इस जीएस के साथ ओवरलैप होगा. अगर आपने मैथमेटिक्स लिया
तो मुझे मैथमेटिक्स की पूरी पढ़ाई अलग से करनी पड़ेगी. इट नेवर गेट्स ओवरलैप विथ एनी सब्जेक्ट इन जनरल स्टडीज सपोज. तो ये एक चीज है, ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए. हमको आईएएस बनने के लिए ऑप्शनल की पढ़ाई करनी है, हम लोगों को जियोग्राफर बनने के लिए जियोग्राफी की पढ़ाई करनी नहीं है. We are studying optional to be an IAS officer. We are not studying geography as optional to become a geographer. So be smart, be calculative and be strategist. Strategy के साथ with plan, if you are playing this game of UPSC, you can definitely crack it in the first attempt. These are the small things which you have to consider before start playing the game. नेक्स्ट पैरामीटर इसमें आएगा आप लोगों का ग्रेजुएशन का स्ट्रीम, कि सर मैंने ग्रेजुएशन किस में करना चाहिए. अभी देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्री डिटरमाइंड होते हैं. लाइक आई हैव सम स्टूडेंट्स हु आर प्री डिटरमाइंड, दे आर इन 12th स्टैंडर्ड, दे आर इन 11th स्टैंडर्ड एंड दे आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. सो दे हैव द डायरेक्ट मेंटेलिटी, सर मैंने तो आईएएस की एग्जाम देनी है, वही मेरा एक टारगेट है, तो मैं बीए कर रहा हूँ और बीए में मैंने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया. So if you are fully planned to appear in UPSC exam, so you can go for plain graduation. If you have opted geography as optional subject, you can go geography in BA. You can go with geography in BSc also. पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल या बीए में भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले लीजिए अगर आप लोग प्री डिटरमाइंड है तो. अगर आपके ऑलरेडी डिग्री वगैरह हो चुके होंगे तो नो इशू. Irrespective of your graduation stream, you can choose any optional. Any optional सिर्फ वो आपको आना चाहिए, आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए. अदरवाइज नो एनी अदर कंपल्शन फ्रॉम यूपीएससी साइड. ये आप लोग समझ लीजिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द मिथ्स अराउंड द ऑप्शनल सब्जेक्ट. बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने तो ये सुना है, हमने तो वो सुना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है, ऑप्शनल वैसा है. बहुत लोग ये वो, छोड़ दीजिए चीज़ों को. बड़ी चीज़ों के साथ कंट्रोवर्सी भी बड़ी बड़ी रहती है. यूपीएससी बड़ी चीज़ें, बड़ी कंट्रोवर्सी से मिथ्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी थियरीज होती है. एक सीरियस कैंडिडेट, एक सिंसियर कैंडिडेट इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन द टारगेट. सो डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द मिथ्स एंड एनी अदर थिंग्स. सपोज दिस is the basic parameters to choose optional subject. Accordingly, by considering this all concerns, you can choose your optional subject. Thank you and have a nice time ahead.